हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ यूनिट नंबर 8 का रिव्यू एक्सरसाइज शेयर करने वाले हैं, जिसपे बहुत ही दिलचस्प और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर जो है पेपर में आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर एमसीक्यूज आपके पास है। द पॉइंट 5, -2 इज लोकेटेड इन डैश क्वाड्रेंट। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में होता है, और बाज़ औक़ात बहुत सा आसान सा जो क्वेश्चन होता है उसमें हमसे गलती हो जाती है। तो इसको याद करने का एक आसान सा तरीका है जो इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपने थोड़ा सा कंसेप्ट को भी समझना होगा। ये आपके पास होता है y एक्सिस और ये होता है आपके पास x एक्सिस। इस लाइन को हम x एक्सिस कहते हैं और इस लाइन को हम y एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर आपके पास x का ये जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है और यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। इस तरह आपके साथ यहाँ पर ऊपर साइड पर y की जो वैल्यू होगी वो प्लस होगी और यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी वो माइनस होगी। सपोज करिए आपके पास फर्स्ट टर्म है, इसमें आपके साथ x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो सबसे पहले x को लिखें, वो भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है। इसी तरह आपके पास ये जो रूल है x और y x का रोल है, तो यहाँ पर आपके पास जो x की दीवार है वो माइनस में है और y की जो दीवार है वो प्लस में है। इसी तरह यहाँ पर आप देखें तो ये वाला जो रूम है इसमें दोनों वाल जो है वो नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। इसी तरह आपके पास ये जो रूम है, 4th नंबर रूम है, यहाँ पर आपके पास जो x की वैल्यू है वो प्लस है और y की जो वैल्यू है वो माइनस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए x की वैल्यू प्लस है और y की वैल्यू माइनस है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये के पास हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा आपके पास। अब अगर आपको ये बताना हो कि ये ऑर्डर पेयर जो है ये ऑर्डर पेयर कौन से क्वाड्रेंट में कार्य करता है, तो इसके लिए आपने जुमला याद करना होगा। और वो जुमला क्या है? वो जुमला ये है, तब फिर हो जाएगा दूसरा, फिर हो जाएगा नहीं और फिर हो जाएगा पहला। ये आपने याद रखना है। सबसे मुराद है सब पॉजिटिव, यानी सब पॉजिटिव इसका मतलब है कि दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव इस तरह दो रखेंगे, ठीक है। और दूसरा का मतलब होगा कि नहीं, इसमें दूसरा जो है वो पॉजिटिव है, यानी आपके पास दूसरा पॉजिटिव होगा तो पहला जो है वो माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये जो नहीं है जिसका मतलब है कि कोई भी जो है पॉजिटिव नहीं है, दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव होगा। और पहला से मुराद होगा कि आपके पास जो है वो पहला पॉजिटिव होगा और सेकंड जो है वो माइनस में होगा, इस तरह होगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह आप ऑर्डर पेयर आएगा। तो इस सेंटेंस के साथ आपने इसको रिलेट करना है। 5, -2 जो है ये कौन से वर्ड के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए ये इसमें सब नहीं है, ये वाली भी नहीं है, दूसरा इस पे पॉजिटिव है नहीं है, दोनों नेगेटिव है तो बिल्कुल दोनों नेगेटिव नहीं है। इसमें क्या पहला पॉजिटिव है? हाँ, इसमें पहला पॉजिटिव है। तो ये तो आपके पास 4 क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे कि ये आपके पास क्वाड्रेंट नंबर 4 से ताल्लुक रखता है। 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ डैश। दो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, ये एक दूसरे को कौन से एंगल पर जो है कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं? सर यहाँ पर है कि जो x एक्सिस है और y एक्सिस है ये कौन से एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं? तो यहाँ पर 90 का एंगल बनता है। तो इसका मतलब है कि एक दूसरे को 90 के एंगल पर जो है यानी परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इसका राइट ऑप्शन है 90 डिग्री। थर्ड नंबर, द पॉइंट -3, 8 इज लोकेटेड इन डैश क्वाड्रेंट। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट से ताल्लुक होता है। तो किस तरह इसको चेक करें? क्या इसमें दोनों पॉजिटिव है? तो नहीं, इसमें दोनों पॉजिटिव नहीं है। क्या इसमें दूसरा पॉजिटिव है? तो हाँ, इसमें दूसरा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास क्वाड्रेंट नंबर 2 से ताल्लुक रखता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है क्वाड्रेंट नंबर 2 हो जाएगा। फोर्थ नंबर, द लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x + y = 1 एंड x + y = 4। ये आपके पास दो लाइंस हैं, x + y = 1 और x + y = 4। ये आपके पास दो लाइंस हैं। x + y = 1 है और दूसरा लाइन आपके पास x + y = 4 है। तो यहाँ पर देखें, ये एक दफ़ा x + y जो है वो 1 के बराबर है और दूसरी दफ़ा जो है वही x + y है और वो 4 के बराबर है। तो इक्वेशन का बिल्कुल सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर इसका आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो इससे बनने वाला लाइन L1 और इससे बनने वाला लाइन L2
कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब इनका सोल्यूशन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, ये आपस में पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे तो कभी भी आपके साथ ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो मौजूद है, पैरेलल। 5 नंबर, द पॉइंट -6, -6 इज लोकेटेड इन डैश क्वाड्रेंट। तो ये आपके पास, ये ऑर्डर पे आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो देखिए सब पॉजिटिव नहीं है। क्या इसमें दूसरा पॉजिटिव है? नहीं, इसमें दूसरा पॉजिटिव भी नहीं है। क्या इसमें दोनों नेगेटिव है? तो हाँ, इसमें दोनों नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट है? ये आपके पास जो है थर्ड क्वाड्रेंट है। 6 नंबर, द लाइन x इज इक्वल टू a वेयर a इज ए रियल नंबर इज पैरेलल टू डैश। आपके पास x की कोई वैल्यू है और वो वैल्यू क्या है, कोई रियल नंबर है। तो ये किस लाइन के पैरेलल होगा? क्या ये x एक्सिस के पैरेलल होगा, क्या y एक्सिस के पैरेलल होगा, क्या दोनों को पैरेलल होगा? XY प्लेन होता है। इसमें अगर आपके पास x की वैल्यू, सपोज करिए आपके पास x की वैल्यू 3 है, तो इसका आप जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो आपके पास y के पैरेलल ड्रा करते हैं, इस तरह ड्रा करते हैं। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो होगी वो y के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर पैरेलल का ऑप्शन है, तो ये पैरेलल टू क्या होगा, y एक्सिस हो जाएगा। x की कोई वैल्यू होगी, उसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो y के पैरेलल होता है। 7 नंबर, द पॉइंट 2,11 इज लोकेटेड इन डैश क्वाड्रेंट। नंबर में फिर से आपने क्वाड्रेंट को मेंशन करना है कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा है। तो देखिए ये आपके पास क्या सब है, तो हाँ इसमें सब पॉजिटिव है, तो आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये बिलोंग करेगा क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट के साथ। नंबर, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लाइंस y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, या तो y की वैल्यू 2 होनी चाहिए या y की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन से जो लाइन बनेंगे, तो उन दोनों इक्वेशन से जो लाइन बनेंगे वो कभी भी एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। या हम कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, यानी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। 9 नंबर, द लाइन y इज इक्वल टू 5 इज पैरेलल टू डैश। आपके पास y की कोई वैल्यू है, वो 5 है। तो ये कौन से लाइन को पैरेलल है? y इज इक्वल टू 5 इज पैरेलल टू डैश। तो y का हम जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो y की वैल्यू क्या है, प्लस है। तो इस साइड पर हमने आना है 1 2 3 4, सपोज करिए यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 5 आ जाएगा, ये y की वैल्यू 5 है। तो हम जब y का ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो इस तरह करते हैं, x के पैरेलल ड्रा करते हैं, x के पैरेलल ड्रा करते हैं। y का लाइन होगा वो x के पैरेलल होगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। 10 नंबर, सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशंस y इक्वल टू x प्लस 1 एंड y इक्वल टू 2x माइनस 2। इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन का आपने सॉल्यूशन मालूम करना है। बस दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, आपने इनका सॉल्यूशन मालूम करना है। तो इनका आप मुख्तलिफ तरीके से सॉल्यूशन मालूम कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेशन। तो चलो हम इसको सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो y और y जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और 1x माइनस 2x से माइनस x आ जाएगा, 1 प्लस 2 से आपके साथ आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा। इस x को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है इन दोनों इक्वेशन में वो क्या है, वो प्लस 3 है। इसी तरह आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करें, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ कि y इज इक्वल टू x प्लस 1 में इसको पुट कर रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू x की वैल्यू तो 3 है, प्लस 1 3 है, साथ में हम प्लस 1 लगा लेंगे तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इस तरह x की जो वैल्यू है वो 3 है और y की वैल्यू है वो 4 है। तो जो ऑप्शन में x की वैल्यू 3 हो और y की वैल्यू 4 हो तो वो आपके पास राइट ऑप्शन है।